Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is role of liver. उर्दू में बोलूँ तो मैं कहता हूँ जिगर का किरदार कि उसका डाइजेशन में क्या रोल है। क्लियर। अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह है। जिगर एक बड़ा ऑर्गन है, जो मैदे की दाएं जानब है, लेफ्ट साइड पर है। एक बालग इंसान में इसका वजन तकरीबन 1.5 किलोग्राम है, मगर 1.5 किलो है जो नॉर्मल है ऑन एवरेज। इसकी निचली यानी वेंट्रल जानब एक थैलीनुमा हिस्सा ऑर्गन जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, ये गॉल ब्लैडर। अब देखिए लीवर है। लीवर क्या करता है, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं बाइल। अब बाइल ठीक है प्रोड्यूस हो गया, बाइल आके स्टोर होता जाता है किसके अंदर, इस गॉल ब्लैडर के अंदर। अब जैसे फूड की एंट्री होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिपेंडिंग अपॉन द फूड रिक्वायरमेंट के लिहाज से गॉल ब्लैडर से क्या हो सकते हैं प्रोड्यूस होता है ये आपका बाइल, और वो आ जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ये बाइल गॉल ब्लैडर से ड्यूटेनम में चला जाता है। जाहिर बात है यहाँ से इसने किसमें जाना है, ड्यूटेनम में। और ड्यूटेनम अगर आपको याद, मैंने आपको बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूटेनम है, जूजिनम है, इलियम है, और ज्यादातर डाइजेशन किसमें होती है, ड्यूटेनम में। बाइल में एंजाइम नहीं होते, इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। इसके अंदर ऐसी सेक्रेशन होती है, ऐसा मटेरियल होता है जो हेल्प आउट करता है क्या करने में, लिपिड्स की मल्टीप्लिकेशन करने में। अब अल्टीमेटली हम सोचेंगे यार ये मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन में पता क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देता है, छोटों में ब्रेक कर दिया जाता है। ओके, लेकिन इसमें नमकियात होते हैं जो फैट को छोटे कतरों में तोड़ते हैं। बाइल के नमकियात इन कतरों को एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। इसके जो नमकियात हैं, साल्ट्स वगैरह, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इस तरह एंजाइम्स को फैट्स पर अमल करने में मदद मिलती है। जिगर जिसमें बहुत सारे दूसरे फाल सरंजाम भी देता है। कौन से, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में जखीरा करता है और जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज मुहैया करता है। अब समझे आपने, फर्ज कर लें 1000 मॉलिक्यूल्स ले लिए ग्लूकोज के। अब आपके बॉडी को फॉर द टाइम बीइंग जस्ट 200 की रिक्वायरमेंट है। अब होता पता क्या है, जो 1000 में से 200 माइनस कर दो, अब जो बाकी आपको क्या हो सकते हैं बच गया ना 800 मॉलिक्यूल्स, उनको पता क्या किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। आपके लीवर के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की। लेकिन जब उसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जाएगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर। अच्छा ये बात याद रखना, ग्लाइकोजन को ना हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब डेफिनेटली हम सोचेंगे यार ये एनिमल स्टार्च क्या है। जो प्लांट्स है ना उनके अंदर भी ग्लूकोज बनता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना उसको स्टोर कर दिया जाता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एनिमल्स के अंदर किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्लियर। और याद रखना जो ग्लाइकोजन है ना मोस्टली 2 जगहों पे स्टोर होती है, एक आपके लिवर के अंदर, दूसरा आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर, यहाँ पे स्टोर होती है। ओके नेक्स्ट, फैट में हल पजीर विटामिन को जखीरा करता है। बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, उनको अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर। बेसिकली कुछ आपके विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो ये वाले जो फैट सॉल्युबल है ना वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। क्लियर। अमाइनो एसिड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ता है, इस अमल में नुकसानदेह अमोनिया बनता है। ये अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन करता है। जब ब्रेकडाउन करता है, मैं आपको अमाइनो एसिड का जरा स्ट्रक्चर शो करता हूँ। ये आ गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखें ये अमाइनो ग्रुप है। जाहिर बात है जब अमाइनो एसिड को ब्रेक करेगा तो ये अमाइनो ग्रुप तो फ्री होगा। अब अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है। जब ये अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो Na2 बनेगा। अब इसके साथ एक और हाइड्रोजन लगा लो तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। क्लियर।
और अमोनिया आपको पता है टॉक्सिक कंपाउंड है, अमोनिया क्या है, टॉक्सिक कंपाउंड है, क्लियर। और ये अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप के रिमूव करने के प्रोसेस को हम डीएमिनेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिया को एक कम जहरीले मादे यूरिया में तब्दील किया जाता है। एक बात याद रखना, हम कहते हैं हमारे बॉडी से यूरिन रिलीज होता है, यूरिन का जो ज्यादातर कंटेंट है वो यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। अच्छा, ये मिस एक कंसेप्शन पाई जाती है, आपके क्या हो कहते हैं किडनीज के अंदर यूरिया बनता है। यूरिया किडनी के अंदर बनता नहीं है। किडनी क्या करता है, पूरे ब्लड से यूरिया को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके क्या हो कहते हैं वो फिर क्या हो कहते हैं पेशाब की नाली के थ्रू बॉडी से बाहर भेज देता है, क्लियर। वो यूरिनरी सिस्टम और है जिसमें क्या होता है किडनीज यूरिन को कलेक्ट करते हैं, यूरिटर में डालते हैं, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में डालते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर शो करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जरा यूरिनरी सिस्टम। ये जर्नलाइज आपका यूरिनरी सिस्टम है, किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होगा, वो यूरिटर के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में होगा, इस पर यूरिन स्टोर होता जाएगा और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जितना यूरिया कलेक्ट किया जाता है ब्लड से, वो किसने बनाया होता है? यूरिया ये बनाया होता है आपके लीवर ने, क्लियर। तो ये मिसकंसेप्शन, ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है कि यूरिया इज फॉर्म्ड, या यूरिया बनता है, कहाँ पे बनता है वो बच्चे आपके इसमें बनता है, आपके इसमें क्या नाम है, लीवर के अंदर बनता है, क्लियर। जिसे फिर पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज कर दिया जाए, जैसे पेशाब के थ्रू जिस्म बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, जहरीले माध्यमों मसला अल्कोहल को भी तोड़ा जाता है। आपका जो अल्कोहल है ना, उसको भी क्या हो कहते हैं ब्रेक किया जाता है, उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है H2O2 में, और फिर उसके बाद में ब्रेक कर दिया जाता है। बेसिकली होता है पता है क्या, लीवर के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अल्कोहल को क्या हो कहते हैं ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको शो करता हूँ जरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला, एंजाइम बल्कि बताता हूँ। ये इन एनिमल लिवर इज द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्स फॉर हार्ट। तो क्या उसे कहते हैं जो इनकी प्रोडक्शन है ना, वो एंजाइम कौन सा ऑर्गन कर रहा है? लिवर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। और रेड ब्लड सेल को तोड़ता है जो अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं। वो रेड ब्लड सेल जो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं उनको भी क्या करता है? ब्रेक करता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। जिगर कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है, कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है, ठीक है, विटामिन ए की फॉर्मेशन करता है। सर्द मौसम में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज करके हरारत पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके, क्लियर है बच्चे। यहाँ तक लीवर का रोल आ गया। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।